मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। गीत गंगा बहे आचमन कीजिए, वाह। और साधना के सुमन है समर्पित सभी, वाह। आप स्वीकार मेरा नमन की। आप सबको प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। एक हास्य और व्यंग की मिली-जुली रचना आपके सामने रख रहा हूं। स्वागत। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी जी। और हमारे श्रोताओं को पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। जी। डार्विन का सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा। मैंने कुछ लोगों से प्रश्न किए हैं और जो उत्तर मिले वैसे के वैसे उत्तर आपके सामने रख रहा हूं। जी। सुनिए, मजा लीजिए। घर में पाते ही एकांत, मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया, मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानू तो घर में पिटाई, और न मानू तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वे बोले, तुम्हारे होंगे। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वे बोले, तुम्हारे होंगे। हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था। दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। अगर बंदर होता तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। अगर बंदर होता। और एक सटायर देखिए कि मैंने एक मदारी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था। वो बोला, देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहां आदमी कहां बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत खूब। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। और बंद देखिए, मैंने पूछा एक चोर से, मैंने पूछा एक चोर से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वह बोला, जी सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन आजकल सिद्धांतों पर कौन चलता है। जो सिद्धांतों पर चलता है वो भूखों मरता है। मुझे भूखों नहीं मरना, बंदर को पूर्वज मानकर पुलिस वालों को नाराज नहीं करना। बंदर को पूर्वज मानकर पुलिस वालों को नाराज नहीं करना। अपने माई बाप तो पुलिस वाले हैं, हम सेवक और वे रखवाले। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, सटार देखिएगा जी। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वह बोला, जी हम तो सिपाही हैं, जो कहेंगे मान लेंगे, पर आप जरा धीरे बोलिए, दरोगा जी जाग जाएंगे। पर आप जरा धीरे बोलिए, दरोगा जी जाग जाएंगे। वे तो अपने बाप को भी बाप नहीं मानते। आप जरा धीरे बोलिए, दरोगा जी जाग जाएंगे। वे तो अपने बाप को भी बाप नहीं मानते, बंदर को क्या मानेंगे। उन्होंने सुन लिया तो आप और डार्विन दोनों को अंदर धर देंगे। मैंने एक नेता से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था। वो बोला, आदमी पहले बंदर था, ये सही है,
पर लगता है तुमको हमारी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। हाँ हमारी पार्टी ने आंदोलन चलाकर बंदर को आदमी बनाया, उसके बाद देश को आजाद कराया। ओहो बेटा हमारी पार्टी के गुण गा, हमारी पार्टी नहीं होती तो तू आज भी बंदर होता। क्या बात है, वाह वाह। इस बार चुनाव जीत गए तो हम फिर एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें बचे कुचे बंदरों को आदमी बनाएंगे। वाह वाह। और अंतिम बंद, मेरा सबसे प्रिय बंद, अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? जिन्होंने ओशो को पढ़ा है वो जानते हैं, उनके तर्क का कोई जवाब नहीं था। उस संत की तरफ से जो पंक्तियां बनी है, अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले प्रश्न सामायिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ के देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है? वाह वाह, बहुत बहुत। प्रश्न सामायिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ के देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है? वो इनकार कर देगा, वो शर्म के मारे डूब मरेगा। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा। क्या बात है, वाह। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर, हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया जा रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मनुष्य होना एक दुर्लभ घटना है, मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना। हर अंतिम पंक्तियां हर एक की बात ने मन को छुआ। उत्तर तो नहीं मिला, पर एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। आजकल मैं पूछता हूं, आदमी भी आदमी है कि नहीं? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। शैलेश जी, 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं जी। अरे मन का सौदा करें आप मन लीजिए, बढ़िया। गीत गंगा बहे आचमन कीजिए, वाह। और साधना के सुमन है समर्पित सभी, आप स्वीकार मेरा नमन कीजिए, आप स्वीकार मेरा नमन कीजिए। और 4 पंक्तियां और, ये दुनिया है गम ज़दा हम मुस्कान मांगते हैं, दुनिया है गम ज़दा हम मुस्कान मांगते हैं, दिल बांटते हैं दिल का प्रतिदान मांगते हैं, दिल बांटते हैं दिल का प्रतिदान मांगते हैं। तो भगवान डूब जाए खुशियों में सारी दुनिया, ये दान नहीं तुमसे प्रतिदान मांगते हैं, ये दान नहीं तुमसे प्रतिदान मांगते हैं। अरे गीत का आपके सामने रखता हूं, सुनिए साहब। कि अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है, आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है। आप अच्छे हैं, नियत नेक है माना लेकिन, क्या बात है, आप अच्छे हैं, लेकिन नियत नेक है माना लेकिन, दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है, दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है। और अटल जी, मुंह पे तारीफ मगर दिल में हवस के खंजर। यार ये आपने अटल जी को समर्पित किया है, इससे ये जाहिर होता है कि आपको इंसान की क्या पहचान है। मैंने संबोधित किया है कि मुंह पे तारीफ मगर दिल में हवस के खंजर, सच कहें आज के इंसान से डर लगता है, सच कहें आज के इंसान से डर लगता है। और 2 पंक्तियां शैलेश जी
बारीक बात है, आपको समर्पित इरशाद, करता हूं। इरशाद, सुनिए इरशाद, साहब, सुनाइए। बड़े मन से लिखी, बड़े मन से सुने। ये मुंह पे तारीफ मगर दिल में हवस के खंजर, सच कहें आज के इंसान से डर लगता है। और जब से देखा है रोज ढलते हुए सूरज को, जब से देखा है रोज ढलते हुए सूरज को, जब से देखा है रोज ढलते हुए सूरज को, तो अपने मिलते हुए सम्मान से भाई, वाह, डर वाह, लगता वाह, वाह, है। वाह, वाह, अपने वाह, मिलते हुए सम्मान से डर लगता क्या बात है। है, वाह। और दो पंक्तियां कश्मीर के लिए कहना चाहता हूं। जी। नेताओं ने बहुत कुछ कहा, मैं दो पंक्तियों में, कविता में बात कहता हूं स्वागत। कि अपनी ही भूमि पे अपना न तिरंगा फहरे, क्या बात है, वाह, वाह, वाह। अपनी ही भूमि पे अपना न तिरंगा फहरे, तो बुज़दिलों क्या तुम्हें बलिदान से डर लगता है। वाह, वाह, बुज़दिलों क्या तुम्हें बलिदान से डर लगता है। साकिए मुल्क न वादों की पिला मैं हमको, साकिए मुल्क न वादों की, न वादों की पिला मैं हमको, अब तो हर वादे के ऐलान से डर लगता है। अब तो हर वादे के ऐलान से डर लगता है। और अंतिम पंक्तियां कि काली करतूत लिखा करता हूं जिनकी मैं अनिल, काली करतूत लिखा, काली करतूत लिखा करता हूं जिनकी मैं अनिल, उनको शायर से गजल गान से डर लगता है। अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, आपकी मधुभरी मुस्कान से डर लगता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, वाह।